गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो मैंने आपके जो क्वेश्चन नंबर है उसमें से कुछ करा दिए थे, ठीक है। तो आज हमारा जो क्वेश्चन नंबर होगा यह है 47 और इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको ही करने हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूंगा, उसके बाद आपकी ही क्या है प्रैक्टिस करनी है। तो क्या है कि किसी से देखो हर फॉर्मूले पे मैं क्या है एक क्वेश्चन करा दूंगा जिससे आप क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल सको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है। तो सबसे पहले देखो जो न्यूमेरिकल दिए होते हैं इनमें देखो कि क्या दे दिया। तो हमें इसने क्या दे दिया, एक विद्युत वाहक बल, और इसकी जो वैल्यू दी कितनी दी हमें 5 वोल्ट, ठीक है। और फिर कहा कि तथा आंतरिक प्रतिरोध, यानी आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इस सेल की दोनों प्लेटों को 9 ओम के प्रतिरोध, यानी कैपिटल आर की वैल्यू कितनी दे दी हमें 9 ओम, ठीक है, जोड़कर पूरा परिपथ किया जाता है। तो सेल के प्लेटों के बीच यानी विभवांतर पूछ रहा है, यानी क्या हमें टर्मिनल विभवांतर पूछ रहा। अब चूँकि ई वी आर, ठीक है, इनमें एक संबंध होता है हमारा। सबसे पहले आपको सिंपल याद रखना है कि जो टर्मिनल विभवांतर होता है क्या होता है वी माइनस के आई आर। अब इसने क्या है आई की वैल्यू तो दी नहीं हमें, तो यहाँ से हम ओम के नियम से आई बराबर क्या हो जाएगा हमारा वी बटे आर। तो v बराबर क्या हो गए आई माइनस के, तो i की वैल्यू हम क्या रख देंगे v बटे आर और इनटू में r। और जब हम इसे इधर उठा के लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो v बटे आर इंटू में r बराबर कितना होगा e। अब दोनों में से क्या कॉमन है, यहाँ से v कॉमन है, ठीक है। तो 1 प्लस के r बटे आर बराबर कितना होगा e। तो यहाँ से क्या करना है आपको वैल्यू रख दो। सबसे पहले बताओ जो इन वी के इंटू में है कितना है 1 प्लस के छोटे आर की वैल्यू 1 है और कैपिटल आर की वैल्यू 9 है हमारे पास 9, ठीक है। और ई की वैल्यू है 5। तो यहाँ से हमने क्या किया कि v मल्टीप्लाई, देखो एलसीएम लिया 9 एकम 9 और 1 कितना हो गया 10 बटे 9 बराबर कितना आएगा 5। तो यहाँ से जो v बराबर है कितना आ जाएगा 5 गुणा 9, क्योंकि 9 की मल्टीप्लाई इसमें हो गई और अपॉन में 10, तो 9 पंजे कितना हो गया 45 बटे 10। तो कितना आएगा ये 4.5 वोल्ट। तो प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल सिंपल था, ठीक है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल क्या है आपको ही करने हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। तो प्यारे बच्चों अब देखो क्वेश्चन नंबर है 52। देखो जो इससे पहले वाले न्यूमेरिकल है उनमें क्या है ये फॉर्मूला ही लगना है v बराबर ई माइनस आई आर। किसू में स्मॉल आर पूछ रहा है, किसू में ई पूछ रहा है, किसू में वी पूछ रहा है, ठीक है। तो उसी के अनुसार आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे पहले देखो, और एक बात और, जो सेलों का जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन पर जितने भी न्यूमेरिकल है उन्हें छोड़ देना, ठीक है। शायद 2-3 ही मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले देखो एक सेल को 1.5 एम्पियर धारा लेने पर उसके सिरों पर विभवांतर इतना हो जाता है। यानी सबसे पहले देखो जब ये 1.5 एम्पियर की धारा लेता है, हमने I1 तो मान ली कितनी 1.5 एम्पियर, और V1 कितना मिलेगा हमें इस पर 20 वोल्ट, ठीक है, लेता है। और फिर इसने कहा कि जब ये 2 एम्पियर की धारा लेता है, हमने I2 मान ली इतनी, ठीक है, और हमें जो विभवांतर मिलता है कितना 16 वोल्ट। इसने कहा कि सेल का विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों आपको बता दें कि यदि हमारे पास कोई सेल है, ठीक है, चाहे उसमें कितनी धारा प्रवाहित कर लो या कितना ही कुछ कर लो, तो उसका जो विद्युत वाहक बल है क्या रहता है वो फिक्स रहता है, यानी एक कांस्टेंट राशि रहती है किसी भी सेल के लिए विद्युत वाहक बल का मान। तो इसका मतलब है इसके लिए भी विद्युत वाहक बल का मान समान रहेगा और इसके लिए भी। लेकिन जो चेंज होगा, चेंज क्या हो सकता है हमारा, ये भी चेंज नहीं होगा आंतरिक प्रतिरोध भी, क्योंकि ये भी क्या है फिक्स रहता है। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो सूत्र होता है, सूत्र से क्या होता है E बराबर V प्लस के आई आर, ये होता है हमारा, क्योंकि V बराबर होता है I माइनस के आई आर। अब यहाँ से जैसे कि हम E की वैल्यू रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा V1 क्या लिखेंगे हम 1.5 एम्पियर धारा के लिए। तो 1.5 एम्पियर धारा के लिए सबसे पहले हमने क्या है विद्युत वाहक बल E हो गया E बराबर V1 प्लस के I1 R, क्योंकि E और R हमारे क्या रहते हैं कांस्टेंट रहते हैं। तो यहाँ से जो V1 की वैल्यू है हमारे पास कितनी है 20 वोल्ट, और प्लस के जो I1 की वैल्यू है कितनी है 1.5, और इनटू में कितना आ जाएगा R, ठीक है। समीकरण कितनी मान ली हमने 1 मान ली। अब इसी प्रकार हमारी कितनी धारा है 2 एम्पियर की धारा के लिए
विद्युत वाहक बल क्या रहेगा, कांस्टेंट राशि है, सेम ही रहेगा, लेकिन V की जगह क्या आ जाएगा V2 प्लस के I2। आर भी क्या है, किसी सेल के लिए कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ से जो V2 है, V2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 16 वोल्ट, और I2 की वैल्यू दे रखी है 2 एम्पियर, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा R। तो समीकरण क्या हो गई 2। अब देखो ये भी E के इक्वल है और ये भी E के इक्वल है। जब ये दोनों E के इक्वल है तो आपस में ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यानी कि समीकरण 1 व 2 से जब हम समीकरण 1 व 2 को लिखते हैं तो क्या आएगा 20 प्लस के 1.5 R बराबर 16 वोल्ट प्लस के 2 R। तो हमने क्या किया, जो 20 है, ठीक है, 16 को ले आए हम इधर, तो 16 बराबर जो 2 R है माइनस के क्या होगा 1.5 R। 20 में से 16 गए कितने बच गए हमारे 4, और 2 में से 1.5 गया कितना बच गया हमारा 0.5 R। तो यहाँ से जो हमारी R की वैल्यू आएगी, R बराबर क्या आएगी 4/0.5। हमने जिस पॉइंट लग रहा है तो 0 लगा के पॉइंट हटा दिया, 5 से 8 को काट दिया, तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 8 ओम। तो जो r का मान है, r का मान समीकरण को इसी में ही रख दो, 1 में रख दो, 1 में रखने पर, तो जब हम समीकरण 1 में r की वैल्यू रखते हैं तो देखो यहाँ से E बराबर V की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे 20 प्लस के 1.5 गुना 8, तो E बराबर कितना आ जाएगा 20, 15 अट्टे कितना होता है 120, और 120 में एक अंक पे पॉइंट लग गई तो 12 बच गया, तो E बराबर कितना आएगा 32 वोल्ट। तो आई होप प्यारे बच्चों सभी की समझ में आ गया होगा। देखो इस टाइप के न्यूमेरिकल को करने के लिए आपको क्या करना होता है कि देखो जो सेल होता है, सेल एक ही हमारे पास, इसलिए इसका जो आंतरिक प्रतिरोध और E दोनों क्या है कांस्टेंट राशि होते हैं जो फिक्स रहते हैं एक बारी, ठीक है। तो हमारा ये न्यूमेरिकल हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। देखो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 58, और क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, इसमें कहा गया है कि दिए गए प्रत्येक चित्र में क्या ज्ञात करना हमें, धारा I का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसने जो हमें पहला चित्र दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऐसे करके, ठीक है, ये हो गया, फिर यहाँ से ये, यहाँ से ये और यहाँ से ये, इसने ये धारा बाहर की ओर है और कितने एम्पियर की है ये 10 एम्पियर की। फिर इसने दिया हमें ये वाला, ये है 4 एम्पियर की प्रवेश कर रही है, 6 एम्पियर की प्रवेश कर रही है, और I एम्पियर क्या है बाहर निकल रही है, और 3 एम्पियर इसमें प्रवेश कर रही है। तो सबसे पहले हमें चित्र याद करना है, चित्र दे दिया हमें, सबसे पहले I याद करनी है और यही पूछ रखी है हमसे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको बता दें, जब भी आपको ऐसा चित्र दे तो ये जो चित्र वाले क्वेश्चन है ये होते हैं किरचॉफ के नियम से, और वो भी किसके नियम से, जो हमारा धारा वाला नियम है, यानी किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है कि जो सिग्मा I बराबर होता है 0, यानी किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो इसके अनुसार जोन सी धाराएं प्रवेश करती है वे तो धनात्मक और बाहर निकलने वाली ऋणात्मक। तो ये 4 एम्पियर की प्रवेश कर रही है धनात्मक, 6 एम्पियर की प्रवेश कर रही है धनात्मक, 3 एम्पियर की प्रवेश कर रही है धनात्मक। अब 10 एम्पियर की बाहर निकल रही है माइनस, I एम्पियर की बाहर निकल रही है तो माइनस, तो बराबर किसके होगी कुल धारा 0 के, ठीक है। सिंपल ही न्यूमेरिकल है, 6 4 10 और 3 कितना हो गया हमारे 13 माइनस 10, I को ले गए हम उस साइड में, तो यहाँ से जो I की वैल्यू मिलेगी हमें कितनी मिल गई 3 एम्पियर। तो आई होप प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। और इससे आगे वाला जो न्यूमेरिकल है ये भी करा ही देता हूँ मैं ही, कर लोगे। देखो सिंपल ऐसे ही है, उसमें क्या करना है, सबसे पहले जितनी भी धारा निकल रही है पहले वो ज्ञात करो, ठीक है। फिर वो धारा ज्ञात करके अगले वाले परिपथ में, चलो मैं छोटा सा क्या बुक में ही लगा देता हूँ। देखो ये चित्र दिया हुआ है, सबसे पहले देखो 6 और 3 9 में से 2 गए कितने बच गए हमारे 7, तो इसका मतलब है तो 7 एम्पियर की आ गई। सबसे पहले से मान लो I, यहाँ पे मान लो I2, ये हमें ज्ञात करनी है। तो I1 की वैल्यू 7 आ गई। अब ये बताओ 7 एम्पियर की धारा इसमें प्रवेश कर रही है, ठीक है। अब 7 और इसमें 7 में से 4 गई कितनी बच गई हमारी
3, तो इसका मतलब है कि जो I2 की वैल्यू है कितनी मिलेगी 3, क्योंकि प्रवेश करने वाली धारा है धनात्मक और बाहर निकलने वाली ऋणात्मक। अब देखो ये 3 मिल गई, 3 और 2 5, 5 में से 1 गया, कितनी मिली हमें I की वैल्यू 4 एम्पियर। तो तुमको ऐसे सोल्व करना है, पहले ये वाला पार्ट I1 लिख जाए, फिर दूसरी संधि ये लिखना है कि पहली संधि के लिए, फिर दूसरी संधि के लिए, फिर लिखना है तीसरी संधि के लिए, और ऐसे ऐसे ही पार्ट सोल्व करने हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अरे बच्चों मैंने चित्र बना दिया है। देखो इसने कहा कि प्रत्येक जो प्रतिरोध है 2 ओम के है। ठीक है, प्रत्येक की वैल्यू कितनी है 2 ओम 2 ओम, और इसने कहा कि हमें ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको बता दें, जब भी आपको ऐसे परिपथ मिले, देखो ऐसे और ऐसे बीच में एक कट लगा हुआ, सबसे पहले क्या करो, इस वाले को इससे डिवाइड करो और इस वाले को इससे डिवाइड करो। यदि दोनों के मान बराबर आते हैं, जैसे कि हमने 2 से 2 को डिवाइड करा 1 आया, 2 को 2 से डिवाइड करा 1 आया, तो दोनों की वैल्यू बराबर। तो इसका मतलब है कि किसकी संतुलित करते हैं हमें, व्हिटस्टोन सेतु, क्योंकि व्हिटस्टोन सेतु था हमारा P/Q बराबर R/S। तो जब ये से संतुलित करता है तो बीच वाला जो प्रतिरोध है उसका कोई भी काम नहीं होता। ठीक है, तो पता लग गया सभी को। तो सबसे पहले आपको बता दें क्या करना है कि बीच यहाँ पे करने ना, बीच का परिपथ संतुलित व्हिटस्टोन सेतु की शर्त का पालन करता है। ठीक है, इसीलिए 2 ओम के बीच वाले प्रतिरोध का कोई काम नहीं होगा। ठीक है, तो बीच वाले प्रतिरोध का क्या है, कोई भी काम नहीं होगा। तो हमें पता है कि अब जब इसका कुछ काम नहीं है तो ये जो दोनों हैं हम इन्हें भी श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और इन्हें भी श्रेणी क्रम में, और फिर दोनों का तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में। तो तब यहाँ से हमने क्या किया कि जो बीच वाला परिपथ है इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब ये बताओ इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध होगा 2 और 2 का श्रेणी क्रम में, क्योंकि इसका तो कुछ काम नहीं है, 2 और 2 कितना हो गए 4। तो हमने तो मान लिया R1 बराबर कितना आएगा 2 + 2 4 ओम। इसी प्रकार हमने R2 मान लिया 2 + 2 बराबर 4 ओम। ठीक है, तब हमें पता है कि जो R1 व R2 है ये कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। क्योंकि जो हमारी देखो यहाँ पे कट हो गया, यहाँ पे कट हो गया, तो दोनों जो परिपथ है कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में जो हमारा परिपथ होता है या फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/, हमने मान लिया R3, तो 1/ कितना आएगा R2, और R2 या R1 ले लो पहले, कितना आएगा 1/4 प्लस के 1/4, एलसीएम दोनों को 4 आएगा, 1 और 1 कितना आ जाएगा 2/4, तो 2 दूनी 4। तो यहाँ से जो R3 की वैल्यू आएगी कितनी आएगी 2 ओम। अब ये बताओ इस पूरे परिपथ की 2 ओम आई और 2 ओम ये है, 2 ओम ये है, तो ये पूरा परिपथ कहीं में श्रेणी क्रम में। फिर क्या करते हैं हम, तब ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, और जब ए बी के बीच हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं तो ले लेते हैं हम R, तो 2 + 2 + 2 बराबर कितना आ जाएगा 6 ओम। तो प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। सिर्फ मेन चीज़ यही है, जब भी आपको ऐसा परिपथ दे तो आपको क्या है, देखो यहाँ पे कट हो गया, यहाँ पे देखो ये इस लगभग ये इस टाइप का ही है। ठीक है, देखो जो वह स्टोन सेतु का चित्र बनाया था मैंने, लगभग क्या है इसी टाइप से का ही है। देखो ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, यहाँ पे भी ये जुड़ गए हमारे प्रतिरोध और बीच में एक प्रतिरोध हो गया, तो यहाँ पे कट हो गया, इधर यहाँ पे कट हो गया, तो लगभग ऐसा ही है। ठीक है, बस इसने क्या है ऐसे मोड़ रखा है, तो इसका मतलब है कि ये व्हिटस्टोन सेतु को संतुलित करेगा। तो आई होप प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। अब देखो अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 60 है, इसने कहा कि तो हमें ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है और प्रत्येक क्या है 1 ओम है। तो प्यारे बच्चों आपको देखकर ये चित्र ऐसा ही लग रहा होगा अजीब सा, तो आपको बता दें कि जो हमारा ये चित्र है, देखो ये हमारे परिपथ जिसने, और यदि मैं इसे पकड़कर इस टाइप में खोल दूँ, ठीक है,
देखो सबसे पहले आपको बता दें, देखो सॉल्यूशन में आप ही सोल्व कर पाएंगे, फिर आप इसको देखो ये वाले जो हमारे डायग्राम है ये तो जूपितु हैं, देखो क्या है ये तो हमने देख इधर वाली साइड जूपितु बना दी। देखो जो हमारी ये थी बी, मैं बी को यदि इधर को उठा के इधर को कर दूँ, ठीक है, तो क्या हो गया हमारा बी पॉइंट। इतनी समझ में आ गई, क्योंकि ये अंदर थी और अंदर उठा के ये देखो ऐसे थी ये, और ऐसे उठाकर ये इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। और इसी प्रकार जो हमारा ये वाला परिपथ है इसको उठा के ऐसे कर दो, ठीक है। यानी देखो जब हम इसको उठाकर ऐसे करते हैं तो बीच में क्या आ जाएगा, ये वाला परिपथ आ जाएगा, बीच में आ गया, ठीक है। और ये वाले जो हमारे दोनों हैं ये दोनों कहाँ पे चले गए, इधर चले गए। और ये हमारा पॉइंट कौन सा है, ए पॉइंट। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, एक 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 ये ओम है सभी, देखो पता लग गया, क्योंकि हमने जो बी था ये तो उठा के ऐसे कर दिया और इसे उठा के इधर कर दिया, क्योंकि जब हम इसको उठाएंगे तो दोनों भी क्या है इसके साथ ऐसे पलट जाएंगे, ठीक है, कोने से। अब देखो जो हमारा नया चित्र बनेगा इस टाइप का, इसे वो स्टोन सेतु के समान ही बना लेना, मेरे तो वैसे ही बन गया है, ठीक है। अब ये बताओ सबसे पहले एक को एक से डिवाइड करेंगे एक आएगा, एक को एक से डिवाइड करेंगे एक आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये संतुलित स्टोन सेतु है। तो क्या कह देंगे हम, यहाँ पे एक लाइन लिखना है इसके नीचे, ये लिखना है कि दिया गया परिपथ संतुलित स्टोन सेतु की शर्त का पालन करता है, ठीक है। तो जब आप ये करेंगे तो अब क्या है, इन दोनों पर देखो जब भी संतुलित स्टोन सेतु की जो पालन होती है तो क्या है, इन दोनों को श्रेणी क्रम में, इन दोनों को श्रेणी क्रम में, इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल के फिर इनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा उसे समांतर क्रम में, क्योंकि एक और एक दो, एक और एक दो, 1/2 प्लस 1/2 तो कितना आएगा, एक और एक 2/2 तो 1 आ जाएगा। तो अब हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं, ये तुम ही करना है और मैंने पूरा बता दिया है आपको। देखो पहले बच्चों अब हमारा एक क्वेश्चन नंबर 71 है कि संलग्न, इसमें कहा गया है कि संलग्न परिपथ में बहने वाली धारा I का मान, ठीक है, ज्ञात कीजिए और प्रतिरोध 2.5, देखो जो ये प्रतिरोध है कौन सा, ये वाला, इसके बीच में विभवांतर की गणना कीजिए। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, इनके बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है। क्या निकालना है, सबसे आपको ही करना है, सबसे पहले इनमें तुल्य प्रतिरोध निकाल लो। देखो 2 2 2 2 ये चारों प्रतिरोध समांतर क्रम में है। सबसे पहले इस परिपथ को सोल्व करो, ये जितना भी इनका उत्तर आएगा, फिर ये वाला और इनका तुल्य प्रतिरोध और ये वाला कौन से क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। उठाकर तुल्य प्रतिरोध जोड़ देना है, तो जो भी आएगा तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा वो, ठीक है। इसने हमें V की वैल्यू ये दे दी, ठीक है। तो हमें क्या लगाना है फिर, ओम के नियम से I बराबर V/R, तो हमें ये निकल जाएगी यहाँ से धारा। अब हमें पता है कि जब यहाँ से धारा निकल गई, क्योंकि हमारे पास कुल वोल्टता है और इन सभी का तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा, क्योंकि ठीक है मैंने बता दिया इन सभी को समांतर क्रम में, और जो इनका तुल्य आएगा फिर इसे और इनका तुल्य और इसे श्रेणी क्रम में जोड़ना है, ये हमारा कुल प्रतिरोध आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से धारा निकल गई। अब हमसे पूछा है कि R बराबर 2.5 वोल्ट के बीच में क्या पूछा है, वोल्ट तक पूछी है, तो V बराबर क्या लगाना है, IR, I की वैल्यू जो यहाँ से आएगी वो रखनी है, और R की वैल्यू कितनी, I गुणा 2.5, तो ये आपका प्रति आ जाएगी वोल्ट था। तो अब हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं।